अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम ना सिर्फ Samsung A21s की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बल्कि मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि इसमें जो चिपसेट लगा हुआ है उसकी औकात क्या है और इसमें जो डिस्प्ले लगी हुई है उसकी औकात क्या है, वो सारा मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगा। मैं इतने हैवी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने दो तीन पाकिस्तान में जो अनबॉक्सिंग हुई है फर्स्ट इंप्रेशन के नाम पर, वहां जो मैंने उनके रिव्यूज देखे हैं ना यार, मुझे उसका बहुत ज्यादा दुख हुआ है क्योंकि किसी ने इसके चिपसेट पर डिटेल से बात नहीं की। एक्चुअल में इसके चिपसेट की वैल्यू क्या है किसी ने बात नहीं की, इसमें डिस्प्ले लगी है वो कौन सी है किसी ने इसका डिटेल में नहीं बताया कि यार ये मोबाइल फोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, किसी ने नहीं बताया। जस्ट उन्होंने पेड रिव्यू किए हैं और उन्होंने अपना काम चला लिया है। रिव्यू कोई नहीं देखता, फर्स्ट इंप्रेशन से लोग बाय कर लेते हैं, तो ये मैं आपको वीडियो में क्लियर करूंगा। उसके अलावा कल परसों जो हमारे चैनल पर 2 से 4 मोबाइल की और अनबॉक्सिंग आ जाएगी। इसमें हमारा Samsung Galaxy A21 होगा, आज A21s की कर रहा हूं, फिर Huawei Y6P और Y8P की भी कल इंशाल्लाह हमारे चैनल पर अनबॉक्सिंग अपलोड हो जाएगी और मैं सारा उसी वीडियो में बता दूंगा कि क्या ये मोबाइल फोन आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके लिए चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि जब भी ये वाली वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज के वीडियो को स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। ये वीडियो स्पॉन्सर की चैनल मोबाइल वाला जिनके दोनों नंबर यहां पर शो कर दूंगा और उनका एड्रेस भी यहां पर नीचे स्लाइड शो में शो कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डिवाइस चाहिए होलसेल रेट पर या रिटेल रेट पर आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकती है। अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाली है। सो आप इनके नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इनके फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, ये है हमारा Samsung Galaxy A21s का बॉक्स। सबसे पहले बॉक्स के ऊपर से शेपर को रिमूव करते हैं और देन हम देखते हैं कि हमें क्या क्या डिटेल यहाँ पर बॉक्स पे देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले इसके रैपर को रिमूव करते हैं और देन देखते हैं कि हमें डिटेल क्या क्या देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको आपका वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा जो कि 1 साल की Samsung की ऑफिशियल वारंटी देखने को मिलेगी एयरलिंक के साथ। सो इसको साइड पर करते हैं, इसको बंद करते हैं ताकि लग ना जाए। और ये है जी हमारा Samsung Galaxy A21s का बॉक्स। फ्रंट पर आपको A21s की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, फ्रंट और बैक की आपको स्क्रीन की पिक मिल जाएगी। साइड की बात करें तो साइड पर भी आपको A21s की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको PTA की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, सैमसंग की ऑफिशियल सील एम्प्टी बिल्कुल। और यहाँ पर साइड पे कुछ आपको डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो मेरे पास वेरिएंट है वो 4GB 64GB वाला वेरिएंट आने वाला है। अगर इसकी मैं प्राइस की बात कर लूँ तो इसकी प्राइस अभी तक जो कंफर्म हुई है 33,500 रुपये पाकिस्तानी मार्केट में आई है। कलर की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक कलर है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको शेड देखने को मिलने वाली है। अगर हम बैक की बात करें तो बिल्कुल एम्प्टी, कोई भी डिटेल यहाँ पर सैमसंग ने नहीं दी। इसको निकालते हैं बॉक्स से और देखते हैं कि हमें और क्या क्या यहाँ पर डिटेल देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले आपको लिड देखने को मिल जाएगी। लिड में देखते हैं हमें TPU केस देखने को मिलने वाली है नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर आई थिंक कोई TPU केस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलने वाली, जो कि बहुत बुरी बात है। और ये है जिसका विदाउट TPU केस के साथ इसका लिड आई है। इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा बॉक्स में आपको आपका मोबाइल फोन देखने को मिल जाएगा जो कि साइड पर भी करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या कंटेंट देखने को मिलने वाला। सबसे पहले बॉक्स में आपको आपकी पावर ब्रिक देखने को मिलने वाली है जो कि होने वाली है 15 वाट की। यस, यहाँ पर 15 वाट और 10 वाट दोनों का ऑप्शन आएगा। 5 वाट 2 एम्पेयर 10 वाट पे होगी, 9 वाट 1.6 एम्पेयर 15 वाट की होगी। ये फास्ट चार्जिंग तो नहीं है लेकिन हाँ फिर भी आप इसे फास्ट चार्जिंग कह सकते हैं। इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा बॉक्स में आपको आपकी टाइप सी की केबल देखने को मिल जाएगी जिसको निकाल के चेक कर लेते हैं। टाइप सी ही है जी हाँ, यहाँ पर आपको टाइप सी की केबल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा आपको बॉक्स में एक सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलेगा। तो ये है जी आपकी Samsung Galaxy A21s डिवाइस। फ्रंट पर उन्होंने 3 पॉइंट दिए हैं, हाईलाइट ही किए हुए हैं। जीरो डिस्प्ले जो कि 33,000 रुपये में नॉर्मल है। क्वाड कोर कैमरा जो कि बहुत बड़ी गेम चली है इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ है। फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि बैक पर आपको दिया, नॉट वैल्यू फॉर मनी, 34,000 रुपये। तो इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं बॉक्स में और देखते हैं कि डिवाइस हमें कैसी देखने को मिलने वाली है। तो इसको निकाल लेते हैं। ये है जी आपकी डिवाइस। अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन बहुत ही प्रीमियम है। यहाँ पर प्लास्टिक की बैग आपको देखने को मिलने वाली है, ये ग्लासी बैग नहीं है। यहाँ पर जस्ट फिनिशिंग इतनी प्यारी की गई है कि आपको लग रहा है कि ये ग्लास है, एक्चुअल में ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। यहाँ पर जो शेड आपको निकल कर मिलने वाले हैं ये वही शेड्स हैं जो कि आपको Samsung Galaxy Note 10 वगैरह सीरीज़ में आपको देखने को मिलने वाले होते हैं। ये बहुत ही प्रीमियम किस्म के शेड होते हैं। जितनी तरफ आप इसे मूव करेंगे उतने इसके कलर चेंज हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपका पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम की रॉकर, ऊपर की साइड की बात करें तो आपका नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक। सिम सिचुएशन देख लेते हैं इसकी क्या होने वाली है। आई थिंक डबल सिम होने वाली है और साथ एक SD कार्ड की आपको स्लॉट देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ये वही है, एक सिम 2 सिम कार्ड है और एक डेडिकेटेड स्लॉट है SD कार्ड के लिए। इसको भी साइड पर करते हैं। अगर नीचे वाली साइड की बात करें तो नीचे वाली साइड पर आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, माइक देखने को मिल जाएगा, आपका चार्जिंग सेक्शन टाइप सी वाली आपको पोर्ट देखने को मिलने वाली है। उसके बाद 3.5 mm का जैक यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले मोबाइल को बूट अप कर लेते हैं
और देन देखते हैं कि क्या ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी होने वाला नहीं होने वाला। इसके बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो कि मैं आपको क्लियर करूंगा रिगार्डिंग इट्स चिपसेट और इसकी डिस्प्ले। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग पॉइंट है। मे भी आपको बुरा लगे, आप सैमसंग लवर है, लेकिन मेरा बताना फर्ज है क्योंकि मैं कोई पेड रिव्यू नहीं कर रहा। सो ये है जी आपकी डिवाइस फाइनली इसको बूट अप कर लिया और देखते हैं कि इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको 33,500 पे मिलने वाला है वो आपको मिलने वाली है TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। हम IPS को रो रहे थे और सैमसंग ने TFT डाल के भेज दिया 34,000 रुपये में। अब वेल ओवर इसकी क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आपको 34,000 रुपये में TFT समझ नहीं आती इस प्राइस रेंज में ना। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी कुछ सेटिंग में जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको कौन सा चिपसेट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले इस मोबाइल फोन के अबाउट सेक्शन में जाते हैं और सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है आपका मोबाइल फोन का मॉडल नंबर और फला सारा कुछ देखने को मिलने वाला है। अगर हम बात करें इसके चिपसेट की तो यहाँ पर हम मिलने वाला है आपको सैमसंग का Exynos 850 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है जो कि बेस्ड है 8 नैनोमीटर पर। लेकिन ये चिपसेट नॉट वैल्यू फॉर मनी है 34,000 रुपये में। उसकी मेन वजह यह है कि यहाँ पर इसका ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आ रहा है, वो आ रहा है जस्ट 1,24,000 स्कोर निकल के आ रहा है ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क स्कोर जो है Exynos 850 का। अगर इस चिपसेट की परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 665 से भी लो परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है 34,000 रुपये में, क्योंकि स्नैपड्रैगन 665 में 1,67,000 स्कोर निकल के आ रहा है ओवरऑल एंटूटू बेंचमार्क का स्कोर। सिर्फ ये चिपसेट बेस्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पर और ये सपोर्ट करता है जस्ट 21 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा को। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल लगा हुआ है, मीन ये बाइंडिंग टेक्नोलॉजी से इसको इंक्रीज किया गया हुआ है पिक्सल को। इसके अलावा इसके सॉफ्टवेयर की बात कर ले तो सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको One UI 2.1 जो लेटेस्ट वर्जन है वो देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पर आपको Android 10 देखने को मिलने वाला आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर चिपसेट जो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। सो अभी कुछ बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की, क्विक कैमरा भी रिव्यू भी कर लेते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट मोड ओपन है, जो फ्रंट कैमरा है यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि 2.2 के बर्चेज के साथ आता है। मीन आपको लो लाइट में बहुत बुरी फोटो देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ है, ये देख सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा तेज़ लाइट है। यहाँ पर एक फोटो क्लिक करता हूँ और देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी आती है। मैंने फोटो क्लिक कर ली है और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आती है। तो यहाँ पर देखिए इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा खास नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इतनी तेज़ लाइट होने के बावजूद भी ये अच्छी पिक्चर नहीं निकाल रहा। तो अभी कुछ बात कर लेते हैं इसके रेयर कैमरा की परफॉर्मेंस की। रेयर कैमरा यहाँ पर आपको मेन देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर होने वाला है, जो कि आएगा 2.0 के बर्चर के साथ। सेकंड सेंसर आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और 2 मेगापिक्सल ये आपको देखने को मिलने वाला मैक्रो लेंस। एक शॉट ले लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी आने वाली है। सबसे पहले एक शॉट लेते हैं और इसकी क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। फोकस कर लिया और यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आई। यहाँ पर आपको बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के जरिए ये 48 मेगापिक्सल किया गया। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इसका जो चिपसेट है वो जस्ट 21 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा सेंसर करता है और 16.5 सपोर्ट करता है डुअल को। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लाइट सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है, इसी वजह से इसकी क्वालिटी यहाँ पर अच्छी आ रही है। मैं आपको इसका रिव्यू भी करूँगा, अगर आपको चाहिए इसका कैमरा रिव्यू वगैरह वो मुझे आपको बता दीजिएगा, फुल रिव्यू में वो भी क्लियर कर दूँगा। तो अभी इस मोबाइल फोन की फिंगर सेंसर की स्पीड को भी टेस्ट कर लेते हैं। अभी कुछ क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका भी। ये देखिए मोबाइल फोन को मैंने लॉक किया, फिंगर सेंसर मैंने रोल कर लिया अपना और ये मैं प्रेस करता हूँ और एक हल्का सा माइनर सा लैग आता है, बिल्कुल हल्का सा, जो कि महसूस भी नहीं होता आपको। मैं एक बार दोबारा करता हूँ, हल्का सा आपको यहाँ पर लैग देखने को मिलने वाला है, जो कि इतना ज़्यादा हल्का सा कि आपको महसूस भी नहीं होगा कि कोई लैग हो रहा है, लेकिन फिर भी इसकी स्पीड, फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। सो ये थी इस मोबाइल फोन के बारे में क्विक रिव्यू, जो कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग के साथ प्रोवाइड कर दिया। इसका जो चिपसेट और इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी है मुझे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं लगी, मुझे किसी भी तरीके से अच्छी नहीं लगी यार। इस 34,000 के प्राइस टैग में आपको ये चिपसेट और ये TFT डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं है। वही सीन है यार, जो कि सैमसंग लेता है वो उसने सैमसंग लेना ही लेना है। ये बस उन लोगों के लिए जो सैमसंग लेते हैं और सैमसंग जिन्होंने लेना ही लेना है। आई थिंक ये मोबाइल फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं होने वाला। तो ये थी यार इस मोबाइल फोन के बारे में कुछ क्विक रिव्यू। मैंने आपको कुछ सैंपल के साथ मैंने आपको रिव्यू कर दिया इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। इसकी जो चिपसेट है और इसकी जो डिस्प्ले TFT वाली है मुझे किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं लगी इस प्राइस रेंज में। आई होप आपको भी ये नहीं लगी होगी। जो सैमसंग लवर है वो तो ऑफेंस होंगे इस वीडियो से, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ये अनबाइस्ड रिव्यू है। जो बाइस्ड रिव्यू है वहाँ पर आपको बहुत ही तारीफों के बुलंदे बांधे जाएंगे कि ये ऐसा और ऐसा है और फलान और टमकान, बहुत ही ज़्यादा आपको इसकी तारीफें वहाँ पर देखने को मिलने वाली। लेकिन मेरे चैनल पर आपको सिर्फ अनबाइस्ड रिव्यू ही देखने को मिलने वाला है, जो कि हकीकत है वो ही मैं आपको क्लियर करूँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। सो इसका फुल रिव्यू भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।